हेलो दोस्त। आज हम देखेंगे क्लाउड स्टोरेज के बारे में, यानी कि S3 बकेट के बारे में। S3 बकेट का मतलब कि आज हम उसको कैसे हम उसमें वर्जन कंट्रोल रख सकते हैं। यानी कि सपोज करो कि जनरली क्या होता है कि हमने देखा होगा कि हम लोग काम करें किसी फाइल्स के ऊपर। जैसे हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहली इमेज बनाया उसमें कुछ काम किया, फिर दूसरी इमेज किया काम किया, फिर हमने क्लाइंट को भेज दिया, तीसरी इमेज पे काम किया क्लाइंट को भेज दिया, चौथी इमेज पे काम किया, ऐसे सो ऑन करते करते 10 इमेजेस हो गए। अब इस 10 इमेजेस को बनाने में हमें क्लाइंट के फीडबैक लिए काम किया, तो इसको लग गए 10 दिन, समझ लो, ठीक है। अब 10 दिन लग गए उस काम करने के लिए। अब सपोज करो कि क्लाइंट कह रहा है कि भाई नहीं जी, मुझे ना आपने जो पहला जो डिज़ाइन बनाया था वो आप भेजो। अब इसका एक तरीका तो ये है कि या तो आप अब उस इमेजेस को नाम रख रहे हो, यानी कि इमेज, ये इमेज वन, 1 डे, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आप इमेज को नाम रख रहे हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, लाइक है प्रैक्टिकल है, बट अगर हमें इसको सेव करना हो क्लाउड में, क्योंकि कल को अगर हमारा तो उस केस में हम क्लाउड में हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। लोकल पे तो हमने कर लिया, तो क्लाउड में हम कैसे कर सकते हैं। तो उसी के लिए काम आता है हमारा S3 बकेट। S3 बकेट एक AWS की सर्विसेज है, जिसमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि हम इसको मैप कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं, लेट्स सी। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले जाना है AWS के कंसोल में। AWS कंसोल में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ओपन आएगा S3 बकेट, ओके। S3 सर्विस को क्लिक करेंगे। तो हमारा हमने क्या करना है, अभी हमारे पास कोई बकेट क्रिएशन नहीं, तो पहले हमने बकेट क्रिएट करना है, ठीक है। बकेट हम कुछ भी नाम का रख लेंगे, तो मैं अभी अपने नाम का रख रहा हूँ, कपिल कौर हब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मैं अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा इसमें, ये देखो, ये अभी मैं कुछ नहीं किया, मैंने इसको क्रिएट कर दिया बकेट, ठीक है। बस मैंने एक सिर्फ नाम डाला अपना और बकेट क्रिएट कर दिया। अब बकेट क्रिएट कर दी, अब मुझे यहाँ पर डालनी है मेरी फाइल्स। अब फाइल्स ड्रॉप करनी है, तो मैं फाइल्स के लिए मेरी फाइल चाहिए होगी, ठीक है। अब मैं जब देखता हूँ कि भाई मेरे पास कोई फाइल पड़ी है। अब मैंने किया कि अ, मैं देखता हूँ डेस्कटॉप में, शायद मेरे पास, हाँ ये पड़ी है फाइल। अब मैंने डाली ये फाइल, अपलोड किया 1 नंबर, या मैं, है ना। तो ये मैं फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये फाइल अपलोड किया। अब मैंने सेलेक्ट कर दिया अपलोड को। अब ये फाइल दिखती कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ओपन हो रहा है, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। या हियर इट इज़ URL। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा पॉपअप का, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा ओपन हो जाएगी फाइल। तो ये मेरी फाइल है जो सी मैंने अभी अपलोड की है, ठीक है। अब मैं सपोज करो कि अगर मैंने यही सेम नेम का फाइल अब इसमें अगर अपलोड करना चाहूँ तो क्या होगा, हो पाएगी क्या? दो दो डुप्लीकेट बन जाएंगे या कॉपी बन जाएगी। जनरली ऐसे होता है ना कि हम लोग अपने सिस्टम में करते हैं कि एक फाइल अगर रखी है तो हम दूसरी फाइल डालते हैं तो क्या होता है, कॉपी बन जाती है। तो इस केस में हम यहाँ क्या होगा देखते हैं, चलो। अब हमने ये अपलोड किया फाइल, अब आपने देख लिया कि ये फाइल ये वाली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी दूसरी इमेज डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने वापस जाता हूँ अपने, और वहाँ पर क्लिक किया अपलोड पे, और ऐड फाइल किया। ऐड फाइल करते ही अब मैं चाह रहा हूँ कि चलो मैं अपनी इमेज कोई और डालना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैंने डाले, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि चलो, तो ये मेरा एक वीडियो है, तो ऐसे करता हूँ, मैं इसी का नाम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको रीनेम कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 1, ठीक है। अब पहले कौन सी इमेज है मेरी, 1 PNG है क्या JPG? मैं अगर 1 अपलोड करता हूँ तो मेरे को पहले PNG डाली थी शायद हमने, देख लेते हैं चलो, ठीक है। हमने अपलोड कर दिया, फॉर्मेट मेरे ख्याल में, हाँ वो गलत हो गया। अब मैं ऐसे करता हूँ, अब ये 1 PNG को हटा देता हूँ मैं, JPG रखता हूँ, ठीक है। JPG मेरे पास पड़ी हुई है तो इसको डिलीट मार देते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो वो इसलिए। कमांड, और हम देखेंगे कि कैसे हम इसको रिकवर करते हैं डेटा को। अगर इनकेस हम हमारा डेटा डिलीट हो जाए तो कैसे हम रिकवर करेंगे, ठीक है। अब ये 1 JPG फाइल है, इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको ओपन करके हम एक और फाइल अपलोड करते हैं 1 JPG के नाम का सेम, ठीक है, JPG हो। तो हमने ऐड करनी है फाइल को। अब मैंने क्या किया था, अपना ये वाला पोस्टर डाउनलोड किया, अपना थंबनेल डाला था डिप्लॉयमेंट मॉडल का। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना दूसरा करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैंने सर्विसेज को एक्सप्लेन किया। ये मेरा सर्विसेज वाला, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी मेरा जेपीजी। अब मैं कह रहा हूँ इसको मैं करूँगा सेकंड नेम, टू नेम कर दूंगा, ठीक है। इसको कर दी टू, क्योंकि हमें सिस्टम में तो ऐसे करना पड़ता है ना, और यहाँ करेंगे वन, ठीक है। अब मैं ये फाइल अपलोड करना चाहता हूँ। अब देखो वन डॉट जेपीजी है, वो भी वन डॉट जेपीजी। अब देखते हैं कौन सी फाइल, अब दोनों फाइल रहेगी या एक फाइल रहेगी, लेट्स सी। हमने फाइल अपलोड किया, अगर ये तो एक फाइल रही, दूसरी फाइल कहाँ गई? तो ये मेरी पहले वाली फाइल है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं अगर इसको ओपन करना चाहूँ तो क्या ओपन होगा, देख लेते हैं। हाँ, देखा, मेरा फाइल अभी मैंने फाइल कौन सी डाली थी, मैंने डाली थी डिप्लॉयमेंट मॉडल की, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ तो इसने फाइल चेंज कर दी। मैं यानी कि इसने क्या किया, मेरी जो पहले वाली फाइल है उससे रिप्लेस कर दिया नहीं दूसरी फाइल को। लेकिन अब मुझे तो भाई दोनों फाइल चाहिए, है ना, मुझे तो दोनों फाइल चाहिए तभी फाइल है। अब उस केस के लिए मैं क्या करूँ, उस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, उस केस के लिए S3 AWS ने प्रोवाइड किया है वर्जन सिस्टम। वर्जन होता क्या है, अब वो यूज़ कैसे होता है, इनेबल कैसे होता है, पहले तो वो देखो। तो देखने के लिए सबसे पहले हमने कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाते ही हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज में बहुत लंबा लिस्ट होता है, तो लेकिन हमने जहाँ जाना है बकेट वर्जन, यहीं पर है। तो हम क्या करेंगे, अभी आप देख रहे होगे कि मेरा वर्जन डिसेबल है। इसको क्लिक करूंगा एडिट पे, इसको करूंगा मैं इनेबल। इनेबल करते ही ये मैं सेव चेंजेस करूंगा, ठीक है। अब मेरा बकेट हो गया, वर्जन इनेबल हो गया। हम ये मैं फिर से वही फाइल करने वाला हूँ। अब मेरे पास एक फाइल है, ये देखो, ये पहले नहीं दिख रहा था ना, अब ये दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, यानी कि अब मेरा वर्जन आ गए। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो भी कुछ दिख रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ एक और चीज आ गई, यहाँ पर वर्जन आईडी के नाम से, पहले थी वर्जन आईडी, पहले नहीं थी वर्जन आईडी का, फील्ड ही नहीं थी, ठीक है। अब मैं वापस से एक और अपलोड करता हूँ। अब मेरे पास ये सर्विस वाली है मॉडल, जो ऐसे मैंने फोटो रखी है। अब मैं फिर से, मैं क्या करता हूँ, फिर से रीनेम करता हूँ। मैंने ये अपलोड किया था अभी फाइल को, अब मैं रीनेम करता हूँ, इसको 3 करता हूँ, इसको 1 करता हूँ। अब मैं इसको वापस से अपलोड कर रहा हूँ। चलो हो गया। अरे अभी भी एक ही फाइल आई है यार, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे, ऐसे, मतलब कि अब ये कह रहा है कि भाई पहले तुमने ये फाइल डाली थी, उसके बाद तुमने ये फाइल डाली। अब इसका प्लस पॉइंट क्या हो गया, चलो प्ले कर, अब देखते हैं, खोल के देखते हैं कि भाई ये कौन सी नई फाइल डाली है इसने या पुरानी डाल दी, है ना, मतलब चेक करने में, चेक तो करें हम, तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो अभी चेक करते हैं। ये आ गया URL इसका ऑब्जेक्ट का, चाहे आप इसको कॉपी करके डाल लो, चाहे ओपन कर लो, मत दोनों तरीके से चल जाएगा। तो मैंने कॉपी किया URL, इसको पेस्ट किया, तो देखते हैं क्या आती है भाई। अरे भाई ये तो आया नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑथेंटिकेट मांग रहा है, ठीक है, असेस डिनाइड, क्योंकि ये मेरा पब्लिक नहीं है। अगर पब्लिक होता तो बात अलग होती, तो पब्लिक नहीं है मेरा, बकेट बकेट मेरा प्राइवेट है, तो इसके लिए मुझे इसी के थ्रू करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर एक टोकन जनरेट करता है ये अपने आप, और तभी वो एक्सेस कर पाते हैं, हम उस व्यू को देख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ किया ओपन, ये पॉपअप आएगा, क्लिक किया, इसको क्लोज कर देता हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है, यानी कि मेरी दोनों वीडियोस आ रही हैं इसमें, ठीक है। अब दोनों वीडियोस आ रही हैं मेरी इसमें। अब यही तो चाह रहा था मैं। अब यानी कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अब मेरे पास दोनों वर्जन आ गए। अब चाहे ये मैं इसमें जितने मर्जी सॉन्ग अपलोड करता रहूँ, बार 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 बार, ठीक है, लेकिन वो वैसे वर्जन बनता रहेगा, और ये शो होता रहेगा। इसको क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। अगर अगर मैं अगर फिर सेम नेम की एक इमेज डालूंगा तो वो क्या होगा, इसके नीचे एक और हायरार्की लेवल बन जाएगा, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया ये वर्जन कंट्रोल। अब सपोज करो कि मैंने मुझसे गलती से ये इमेज डिलीट हो गई, जैसे कि अब मैं इस ऐसी पोजीशन पे वर्जन कंट्रोल है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे से क्या हुआ कि गलती से ये इमेज डिलीट हो गई, तो क्या होगा, चेक करके देख लेते हैं क्या होगा, देख लेते हैं अभी, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, डिलीट, इमेज तो डिलीट होगी। अब
अब क्या होगा? तो टेंशन वाली बात होगी ना। बट टेंशन किस बात की? कपिल है ना, तो हम अभी सॉल्व कर देते हैं। ओ, इमेज तो डिलीट हुई नहीं, इमेज तो है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने क्लिक किया, जब हमने डिलीट की इमेज, तो उसने क्या किया? डिलीट इमेज नहीं की, इसने उसको एक टैग के नाम पे इंडिकेट कर दिया, डिलीट मार्कर कर दिया। यानी उसको इमेज को मार्क कर दिया कि भाई ये इमेज डिलीट होगी। हालांकि उसकी कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है, ये कॉपी है इसकी। ठीक है। अब यानी कि ये इमेज, यानी अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ वर्जन को, तो ये इमेज यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है जो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो इससे ये हो गया, हमारी रिस्टोर हुई इमेज में। अब हमने वापस लानी है अपनी इमेज यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। अब वो कैसे लाऊंगा? कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। इसको क्या करना है, इसको हमने डिलीट मार देना। यानी हमने क्या करना है कि भाई मार्कर को डिलीट मार देना। इसको क्या करना है? परमानेंटली डिलीट कर देना है। फिर से लिखना, परमा परमानेंटली डिलीट। ठीक है। हम इसको परमानेंट डिलीट मारा, जैसे मारा परमानेंट डिलीट मार दिया हमने। अब क्या होगा? वापस आ गई इमेज। ये लो, इमेज हमारी वापस आ गई। बस इतना सा तो काम है। यानी कि अब आज हमने क्या किया? हमने अपनी इमेजेस को बनाया, वर्जन्स बनाए उसके। वर्जन मतलब कि सेम कॉपी, सेम नेम की फाइल को हम मल्टीपल जगह मल्टीपल टाइम अपलोड कर सकते हैं, सेम नाम की फाइल को। ओके। वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उसका वर्जन बना देगा। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है वर्जन का? इसका यूनिक कहाँ से दिखाता है? ये वर्जन आईडी, इसका आइडेंटिफायर क्या है? वर्जन आईडी। और ये एक साथ में और क्या निकालेगा हमें? डेट स्टैम्प स्टम्प। अब सपोज करो कि हमारा, जो मैंने पहली प्रॉब्लम बताई थी कि हमारे पास 10 दिन में हमने 10 अलग अलग इमेजेस बनाए। अब मुझे क्या पता कि पहली इमेज कब बनाई मैंने? उसके हिसाब से मुझे डेट स्टैम्प चाहिए। तो वो सबसे बेस्ट क्या है कि मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि भाई ये लास्ट इमेज मैंने कब मॉडिफाइड की और कितने बजे की। तब भी अगर मुझे कल क्लाइंट कहेगा कि भाई मुझे वो उस दिन का चाहिए डेटा, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करूंगा, डाउनलोड भेज दूंगा। इन केस गलती से मुझसे डिलीट हो गया फाइल, किसी ने गलती से डिलीट कर दी फाइल, तो तब भी मेरे पास ऑप्शन है, तब भी मैं सेफ हूँ। कि क्योंकि मेरे पास वो एक कॉपी पड़ी हुई है, ताकि मैं जब भी चाहूँ उसको यूज़ कर सकूँ। तो इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल। और हमने रिस्टोर किया हमने इमेजेस को। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कपिल कोड हब। थैंक